नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को लेकर। डेट्स रहेंगी 22 से लेकर 28 जुलाई। इन प्रेडिक्शंस को ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। जो भी इस वीडियो में कहा गया है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, पर हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है। इन प्रेडिक्शंस को एक प्रिकॉशन की तरह लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो भी इसमें कहा गया है वो परेशानी आपको आ सकती है, तो उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि, लिब्रा। अगले हफ्ते आपके दिमाग में एक जंग सी रहेगी, दो ऑप्शंस को लेकर, दो चॉइसेस को लेकर। एक तरफ घर परिवार होगा, घर परिवार की खुशी होगी, तो दूसरी तरफ पैसा होगा। तो दोनों में से शायद आप किसी एक को चुन ना पाएं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे आप लूज कर दें। ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको इमोशनल कर दे। अगर किसी के लिए ये लव ट्रायंगल है या फिर किसी के पास दो रिश्ते हैं जिनमें उलझन सी फंसी हुई है, जहां पर आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं या आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो वो उलझन भी आपको परेशान कर सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई एक रिश्ता जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं वहां पर आपको परेशानी आए या फिर आपकी बात ना बन पाए, तो उसको लेकर भी आप चिंतित रहेंगे, आपका दिल टूट सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट में हुई बातों को, पास्ट के रिश्तों को छोड़ने में स्ट्रगल महसूस करें। हो सकता है आपको लगे कि पास्ट अब आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपकी जिंदगी रुकी हुई है, पर आप इसे छोड़ पाने में तकलीफ महसूस करेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि आपको इसे छोड़ना चाहिए या नहीं। तो इसी वजह से अगला हफ्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है, आपके लिए चैलेंजेस लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर, स्कॉर्पियो। अगले हफ्ते आप अपनी जिद पर अटके रहेंगे। ये जिद किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, किसी रिश्ते को लेकर, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी मैटर्स, घर परिवार का कोई मसला, कुछ भी ऐसा। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर रहेगा। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपकी कोशिश पूरी रहेगी। अगर कुछ ऐसा है जहां पर आपको चैलेंजेस मिल रही हैं, तो उसके लिए आप लड़ते रहेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स लगाते रहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने पैसे को लेकर, काम को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप काफी मोटिवेटेड रहेंगे, पर साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको उदास कर जाए। ये आपका अकेलापन भी हो सकता है, कोई ऐसी उदासी अपने पास्ट को लेकर हो सकती है, या कुछ ऐसा जो आपका सपना था, आपका ड्रीम था, पर आप शायद पूरा नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको काफी तकलीफ रहेगी। पर इसी के साथ साथ आपको चैलेंजेस भी मिल सकती हैं, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, और आप अंदर थोड़ा डर भी महसूस कर सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फैसलों को लेकर। तो अगला हफ्ता आप थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं। जिंदगी की जिम्मेदारियों की वजह से, चैलेंजेस की वजह से थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, थोड़ा बर्डन महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि को लेकर, सजिटेरियस। अगले हफ्ते आपके लिए एक तरह का कंपटीशन सा रहेगा जहां पर आप हर हाल में जीतना चाहोगे।
ये कंपटीशन आपके काम को लेकर हो सकता है, घर में कोई वजह हो सकती है, या कोई रिश्ते को लेकर हो सकता है। कुछ भी ऐसा जिसे जीतना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसके लिए आपको जो भी दांव पेच खेलना पड़ेगा आप खेलेंगे, क्योंकि आप इसे हारना नहीं चाहते। हो सकता है इस पर आपकी रेप्यूटेशन डिपेंड करती है, आपकी इमेज डिपेंड करती है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप मजबूर हो चुके हैं किसी भी हाल में इसको जीतने के लिए। पर उसी के साथ साथ आप इमोशनल भी रहेंगे, क्योंकि जो भी आपके पास्ट में हुआ या जो भी इस वक्त हो रहा है उसको लेकर आप थोड़ा डाउन फील करेंगे। आपको शायद लगेगा कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके अपने ही आपके साथ नहीं है, पर हाँ आपकी पीठ पीछे आप ही की बातें कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगले हफ्ते या तो आपकी कोई बात बाहर निकल जाए, या फिर आपको किसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो आपको हैरान कर दे, कुछ ऐसा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसी की वजह से अगला हफ्ता आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या फिर थोड़ा चैलेंजिंग, पर हाँ आप हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए पूरे मोटिवेटेड रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि को लेकर, कैप्रिकॉर्न। अगले हफ्ते थोड़ी थकावट महसूस करेंगे। हो सकता है काम बहुत ज्यादा हो या फिर दिमागी परेशानी हो, मन में विचार चलते जाएं। जब हम ज्यादा सोचते रहते हैं तो भी हमें थकान महसूस होने लगती है। तो ये मेंटल बर्डन हो सकता है या फिर फिजिकली भी थके हुए महसूस कर सकते हैं। इन सब की वजह आपके रिश्ते हो सकते हैं या फिर काम का कोई बोझ भी हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जहां आपको महसूस होगा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है, या तो आपको किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका काम बन जाए। कुछ भी ऐसा जिस पर आपकी नज़र लगी हुई है, जिसे आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। ये आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसको आप या तो ठीक करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई परेशानी है, कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करना चाहते हैं। अगर आपको अपने रिश्तों को लेकर या फिर काम पर कॉलीग्स के साथ या बॉस के साथ कुछ भी अनबन चल रही है तो आप वहां पर सुलह सफाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर इमोशनली थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, और अंदर ही अंदर एक डर बना रहेगा कि जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी आपकी कोशिशें हो रही हैं, अगर वो ना हो पाया तो फिर क्या होगा। तो इन सब बातों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी और थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर, एक्वेरियस। अगला हफ्ता आपको कंफ्यूजन देकर जाएगा, या फिर कुछ ऐसा जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपके घर को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिसे शायद आप खत्म नहीं करना चाहते, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, उसी को लेकर आपकी कोशिशें जारी रहेंगी। उसी के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल सकती है, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से आप पर परेशानी बन सकती है, कुछ ऐसा जो आप ही के ऊपर भारी पड़ जाए। शायद आपने ऐसा एक्सपेक्ट ना किया हो, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है।
तो इसके लिए मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। अगले हफ्ते अपने घर परिवार को लेकर, अपनी फैमिली, अपनी शादी, इन सब बातों को लेकर काफ़ी सोच विचार करते रहेंगे। अगर आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, 2 रिश्ते हैं, तो उनको लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा रिश्ता आपको चुनना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। पर हाँ, कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, उसके साथ अटैच्ड रहेंगे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहेंगे। तो अगले हफ्ते थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी से कोई भी बात करते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि यही इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो जो भी करिए सोच समझ कर करिए। अब बात करते हैं मीन राशि को लेकर, पाइसेस। अगले हफ्ते आप चैलेंजेस फेस करने की वजह से काफ़ी थक जाएंगे। आपको होगा कि क्या ये परेशानियां कभी खत्म होंगी या फिर नहीं। आपके मन के अंदर एक हलचल सी होगी कुछ फैसलों को लेकर। ये फैसले रिश्तों को लेकर हो सकते हैं, घर में कोई मसला हो सकता है, या पैसे की कोई परेशानी हो सकती है। कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे और आप इमोशनली डाउन फील करेंगे। अगले हफ्ते कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी के बारे में कोई बात पता चले, उस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। ये कोई आप ही का फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका उनके साथ कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। आपको पता चलेगा कि किसी की वजह से ही अब तक आप परेशानियां झेल रहे थे, आप अब तक अपनी जिंदगी में डाउनफॉल देख रहे थे। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि आप इसका बदला लेकर रहेंगे। क्योंकि कभी कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे अपने ही हमें धोखा दे जाएंगे। तो आपको महसूस होगा कि आपके साथ गलत हुआ, आपकी पीठ पीछे आपके साथ बिट्रे किया गया। तो इन बातों को लेकर इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। किसी के लिए ये बातें छोटी हो सकती हैं, किसी के लिए बड़ी, पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही। इस सब की बस पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए इन बातों को ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा चिंता कीजिएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अगले हफ्ते को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं, अच्छे से मैनेज कर पाएं। धन्यवाद।